ठीक है, कल अपन ने कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया था? हमने देख लिया था, सबसे पहले हमने देख लिया था कि मनी हम क्यों यूज़ करते हैं, हमने क्रेडिट देख लिया था, करेंसी देख ली थी, चेक क्या होता है ये भी देख लिया था, लोन एक्टिविटीज़ क्या होती है, कैसे बैंक्स जो हैं अर्न करते हैं, अपनी कमाई कैसे करते हैं, हाउ दे लिव, हाउ दे सर्वाइव, वो हमने देख लिया था। अब हम जो है क्या किस बात पे आने वाले कि किस तरीके वो क्रेडिट सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, हम क्रेडिट सिस्टम को देखने वाले, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। ठीक है ना, व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट इज बेसिकली लोन। ठीक है, क्रेडिट क्या है? लोन। तो लोन का सिचुएशन कैसा है हम ये देखने वाले हैं। तो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, 2 तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं। ठीक है, कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं सब। क्या कि तुमने किसी को लोन दिया, अभी नॉर्मल सोचो, फिर अपन बुकिश लैंग्वेज में देख लेंगे। अब तुमने किसी को लोन दिया और और तुमने बोला कि ठीक है तू भाई अपने बिजनेस में लगा, प्रोडक्ट में लगा, जहाँ लगाना है लगा। पूरे साल के बाद जब पूरा एंड मतलब साल एंड होता है तो मुझे मेरा पैसा विथ प्रॉफिट वापस चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ प्रॉफिट चाहिए अपना। ये होता है पहला सिचुएशन। और सेकंड सिचुएशन क्या होता है कि तुमने सामने वाले को लोन दिया, तुमने उम्मीद ये करी कि पूरा साल निकल जाएगा और उसके बाद मुझे प्रॉफिट में जो है पैसा मिलने वाला है, लेकिन वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तुमने जहाँ पैसा लगाया है वो फाइनेंशियल ट्रैप में फंस चुका है, उसके मे बी लॉस हो गया है, कुछ भी हो चुका है, तो वो पैसे जो है तुमको वापस नहीं मिल रहे। तो ये 2 तरह के सिचुएशंस होते हैं लोन्स के साथ, इफ़ यू आर गिविंग लोन टू समबडी। अब नाउ आर वी ऑथोराइज टू गिव लोन टू समबडी? नहीं। कौन? बैंक्स लोन देते हैं। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? बैंक्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि जब बैंक्स लोन्स देती हैं तो 2 कंडीशन होती है। उन्होंने बोला कि ठीक है 1 साल बाद रिटर्न इट विथ सम इंटरेस्ट, ऑब्वियसली दे आस्क फॉर इंटरेस्ट। लेकिन हाँ, मतलब तुमने अच्छे से 1 साल अपना काम किया, पैसों को एंजॉय किया और फिर तुमने उससे पैसा और बनाया और फिर तुमने रिटर्न कर दिया। दिस इज़ द विन विन सिचुएशन। सेकंड वन इज़ कि तुमने पैसा लिया, तुमने सोचा मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन तुमने उसको कहीं लगाया, तुम फाइनेंशियल ट्रैप में फंस चुके हो और तुम उस पैसे को नहीं लौटा पा रहे। बेसिकली यही 2 कंडीशन हो सकती है, जीत और हार वाली कंडीशन है ये। ठीक है, ये है 2 सिस्टम ऑफ सिचुएशन बस, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये लिख लो पहले।
हम जो अनऑथराइज्ड मनी लेंडर्स हैं, अगर अपन लोन नहीं देते वो तो बेच देते हैं अपने जो भी कोलैटरल रखा होता है। अनऑथराइज्ड वो कोलैटरल मांगते हैं, उनकी तो भाई अपनी अपनी कंडीशन होती है, किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए। अब तुम अपने रिश्तेदार से पैसा ले रहे हो, जैसे गाँव में बहुत सारे लोग हाँ जैसे ब्याज पे पैसा देते हैं, तो अब जैसे कुछ नहीं किया तो वो लोग उसकी गाड़ी उठा लेते हैं जो भी उसने कोलैटरल दिया। तो इसमें फ़र्क क्या है? बैंक वाले भी यही करते हैं, तुमने पैसे नहीं दिए तो वो भी वही उठा लेंगे, थोड़ा टाइम तो देते हैं। तो भाई अब बैंक वाले अमीर लोग हैं, समझो, उनके पास अंधा पैसा है, वो लोग सब लीगली कर रहे हैं, ठीक है। उनको पता है कभी ये तो हो गई अब हमारी, अब कभी ना कभी तो हम बेच ही देंगे ना आराम से। अब उनको तो डर है ना जो वो, और काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जो देते ही लोन इसलिए हैं कि भाई तू अपनी ज़मीन दे दे, उसके मतलब अगर नहीं जेब चुका पाएगा तो हम दे देंगे। उनको पता है कि वो नहीं चुका पाएगा। अरे मुझे सारे कंडीशन थोड़ी पता है। अरे पहले ये नहीं होता था, पहले क्या आज भी होता होगा कहीं कहीं पर कि वो लोग क्या बोलेंगे, पहले आपको कर्ज दे देंगे और फिर वो लोग पैसा चुका नहीं पाते, सबको पता है नहीं चुका पाएंगे, वो देने वाले को पता है नहीं चुका पाएंगे। अब वो बोलेगा कि अब तुम नहीं चुका पा रहे हो तो तुम हमेशा मेरे साथ मतलब मेरे घर पे काम करोगे। कुछ फिर नहीं मिलता, खाने नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, अब कोई मनी वनी नहीं मिल रही, बस खाना दे देंगे 2 टाइम का, अब वो गुलाम हो गया हर टाइम के लिए। वैसे ही वो लैंड के साथ भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, वही और क्या क्या मतलब जब वो गाड़ी वापस लेना चाहे, जो भी अपन गाड़ी के साथ कर रहे हैं उसको वैसी गाड़ी देनी ही पड़ेगी जैसे अपन जो पता नहीं भाई, मेरे को इतना नहीं पता। मैं तो भाई अब भगवान से ही उम्मीद है मुझे लोन ना लेना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े कभी किसी से, अपने पैसों से काम हो जाए। इवन इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस नो, तो कोई बंदा तुम्हारे ऊपर पैसे लगा रहा है, दैट्स गुड, क्योंकि अगर उसने तुम्हारा सम % ऑफ बिजनेस उसने बाय कर लिया तो अब उसका लॉस उसका प्रॉफिट, थोड़ा लॉस हो जाएगा नहीं तो थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं है ना उसको पैसे लौटाने हैं, वो क्या खुद का पैसा खुद का, अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ हाँ तो तुम क्या सोच रहे हो बिजनेस अकेले कर लोगे? बड़े बड़े बिजनेस अकेले खड़े नहीं होते। तुम कितने भी बिजनेस देख लो, अगर मैं आज अपना बिजनेस अकेले चालू कर लूँ ना तो मेरा एक स्टेज होगा जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ, उससे ऊपर मैं नहीं पहुँच सकती टिल द टाइम मैं किसी को अपना पार्टनर ना बनाऊँ। तुम किसी भी बिजनेस को देख लो, पार्टनर मतलब शेयर होल्डर्स, मतलब मुझे कुछ लोग चाहिए जो मेरे यहाँ पे पैसे लगाएं ताकि मैं उन पैसों को यूज़ करके आगे बढ़ूँ। नहीं वो तो तब हो गया जब आपका बिजनेस एक टाइम पे ग्रो हो चुका है, थोड़ा बहुत ग्रो हो चुका है, फिर वो प्रॉफिट का भी तुम आधा हिस्सा उसको दे रहे हो। तो नहीं तो देख, मैं तो कभी मानती नहीं हूँ कि तुम स्टार्टिंग पॉइंट पे किसी को अपना पार्टनर मान लो ओनली फॉर मनी, ये तो है ही चीज़। तुम्हारा कोई दोस्त भी है कुछ भी है, अगर इज ही डूइंग समथिंग इन योर बिजनेस देन उसको पार्टनर बनाओ, तुम उसके साथ ग्रो हो, ठीक है, मतलब वो भी काम करे वो भी काम, ये बहुत गलत चीज़ है। ये नहीं, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। मैं थोड़ी छोटी थी ना, पार्टनर अलग होता है, शेयर होल्डर अलग होता है। मुझे पता है, मैं समझ रही हूँ, मैं वैसा पार्टनर, मैंने शेयर होल्डर्स को पार्टनर बोला, लेकिन मेरा मतलब अलग अलग ही था, बस मीनिंग शेयर होल्डर। लेकिन मैं थोड़ी छोटी थी तो मेरे को ऐसा फीलिंग आती थी कि नहीं, मतलब इसको पार्टनर नहीं यार, ऐसे मैं किसी को अपना बिजनेस शेयर नहीं करने वाली, ये मेरा बिजनेस है, सब कुछ मेरा होगा। बट जब बुकें पढ़ी ना थोड़ी 4-5 तो समझ में आया कि दिस इज़ नॉट ट्रू। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक योर बिजनेस बिग यू नीड टू मेक शेयर होल्डर्स एंड पार्टनर्स, यू नीड अ टीम। और स्टार्टिंग में अगर तुम्हारे पास टीम आ रही है 2 लोगों की भी 3 लोगों की भी, तो तुम्हारे नौकरी करने नहीं आ रही है, वो बोलेंगे भाई तो कुछ है नहीं तेरा, नौकरी थोड़ी करूँगा मैं, पार्टनर बना अगर काम चाहिए तो। ऐसा ही होता है, ऐसे थोड़ी कोई तुम्हारे लिए बस काम कर, ठीक है तू मुझे 20,000 रुपये देना। अब है तुम्हारे पास लगाओ बहुत पैसा लगाओ, सिर्फ पैसों के लिए पार्टनर नहीं बनाते। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि इफ़ यू आर मेकिंग अ पार्टनर ओनली फॉर मनी देन यू आर अ फूल। कोई तुम्हारे पास बहुत मिलियनियर दोस्त भी है ना, और वो तुमने उसको पार्टनर बनाया सिर्फ इसलिए कि वो पैसा दे रहा है, नहीं। अगर तुम्हारे बिजनेस में कोई काम करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो ही उसको पार्टनर बनाओ, इसलिए मत बनाओ कि वो सिर्फ पैसा दे रहा है। वो ऐसा था, अगर तुम अपने सारे पार्टनर्स को देखो, किस किस को तुमने पैसों के लिए पार्टनर बना के रखा है। अगर तुमने उसे पैसों के लिए पार्टनर बना रखा है दैट इज रॉन्ग।
क्योंकि बिजनेस ग्रो होने के बाद तो तुम कितना पैसा कमाओगे। उसने शुरू में 2000 रुपये लगा दिया, तुमने उसको कितने का पार्टनर बना दिया, समझ आ रहा है? तुमने उसको कितने शेयर्स का पार्टनर बना दिया उसके 2000 रुपये लगाने पे, या जितने भी लगाने पे। चलो वो सब छोड़ो, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट यहाँ पे बोला गया कि बैंक्स को क्या क्या चाहिए होता है। जो भी कोलैटरल की बात हो रही थी तो वही चीज़ है कि बैंक्स को क्या क्या चाहिए होता है अगर वो तुमको लोन दे रहा है तो। एज वी नो, सबसे पहले तो वो डिक्लेयर कर देगा कि भैया इतना इतना इंटरेस्ट उसको चाहिए। अगर उसने कोई भी पैसा दिया तो इतना इंटरेस्ट तुम्हें देना है, महीने में देना है, साल में देना है, जो भी वो चीज़ उसको तो वो क्लियर करके रखे। मुझे ये सब नहीं पता भाई, तू इतना एजुकेटेड क्यों है, तू बुक में रहना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है भैया, वो बताते हैं कि हमें इतना इतना इंटरेस्ट चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो एक सिक्योरिटी मांगते हैं जिससे हम कोलैटरल कहते हैं। वी ऑल नो व्हाट इज़ कोलैटरल, बेसिकली सिक्योरिटी कि अगर तुमने पैसा नहीं चुकाया तो वो पैसे को कैसे फिर निकालेंगे, ठीक है। तुम उन अराउंड उतने की ही उनको सिक्योरिटी भी चाहिए होती है जितने की वो लोन दे रहे हैं। मे बी कार, मे बी और हाउस। नहीं, अगर किसी चीज़ के लिए लोन लेना है तो मतलब शोरूम से ले रहे हो, आई डोंट नो, अगर तुम ये उसमें ऐसा होता है जैसे कि अगर तुम EMI ले रहे हो कार के ऊपर और तुमने कार की EMI पे नहीं करी तो वो कार उठा के ले जाएंगे। हाँ, तो वो सारी चीज़ें तो होती हैं। तो जो भी है वो सिक्योरिटी बना के रखते हैं अपनी। वो लोग ऐसे बड़ी लोन नहीं देते, छोटे लोन भी नहीं देते, ठीक है। वो हमेशा सिक्योरिटी रखते हैं। तुम्हारी जॉब वॉब को देखते हैं कि भाई तुम्हारी रेगुलर इनकम कितनी है। अच्छा, वो होता है ITR, पता नहीं था। अच्छा, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा लोन देते हैं। तो जो भी अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं उसमें CRR कटता है, तो वो CRR के और इनकम टैक्स रेट के हिसाब से वो लोग। अरे बस इतनी नॉलेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। कोलैटरल होता है अपना, वो बताते हैं। और फिर कोई डॉक्यूमेंटेशंस वाली वर्क होती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो तुम्हारे आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह 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 कि तुम भैया यहीं के हो, कहीं और से आके हमसे लोन नहीं मांग रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली इंडियन पर्सन को ही मिलेगा ना, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ठीक है। समझ में आ गया क्या? एक डिक्लेरेशन कि हम इतना इंटरेस्ट लेंगे, कोलैटरल, एक सिक्योरिटी, और थर्ड डॉक्यूमेंटेशंस, बस, ठीक है। इतना लिख लो।
है।
ठीक है, तो ये हो गया टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो गया कि अपन को अगर कभी क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए अपन को क्या क्या करना पड़ेगा। उसी तरीके से अभी अपन जो अपन बात कर रहे थे कि अपन अपने रिश्तेदार से और इससे वगैरह से भी पैसे ले सकते हैं, नहीं तो जो तुमने बोला ठेके पे देते हैं जो पैसे, वो उससे भी ठेके ब्याज व्हाट्सएवर, तो ब्याज पे देते हैं तो वो भी एक क्या बोलते हैं इनफॉर्मल वे है। तो हम अभी बस वही पढ़ने वाले हैं, फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे लोन्स देने का। ठीक है, तो फॉर्मल वे वी ऑल नो, जब तुम्हें आरबीआई पैसा दे रहा है या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बैंक है या कोई भी प्राइवेट बैंक है वो पैसा दे रहा है, दैट इज़ अ फॉर्मल वे। ठीक है, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि तुम्हें कब कब कितने कितने महीने में देना है, और अगर नहीं दे पाओगे तो तुम्हें मारेंगे नहीं, वो तुम्हें मारेंगे नहीं, वो तुम्हें लाठी से कूटेंगे नहीं। ठीक है, वो मतलब अपने हिसाब से तुम्हारा जो भी कोलैटरल है, सिक्योरिटी है, उसको बेच नहीं देने वाले। ठीक है, लेकिन वहाँ ये इनफॉर्मल में एकदम उल्टा होता है। ठीक है, अब हाँ पीट देते तुमको। ठीक है, हाँ बेच भी देते हैं, पीट भी देते हैं, जो भी है। अगर तुमने उनका पैसा नहीं दिया तो फिर तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, अगर तुमने उनका पैसा नहीं दिया तो वो जो चीज़ें हैं वहाँ पे गवर्नमेंट फिर कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट तुम्हें नहीं बचा सकती, क्योंकि तुमने उनसे पूछ के तो लोन पैसे लिए नहीं थे। इट वुड बी लाइक कि हमने तो बोला नहीं था तुम्हें उनसे पैसे लेने के लिए, हम बैठे हैं यहाँ पे, तुम्हें हमसे पैसे लेने चाहिए थे, हम क्या बचाएं अब तुमको। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली, वो फिटनेस तो बचा ही देगी, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ होंगी तो फिर तुम्हारा कोई देख रेख करने वाला नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मल लोन्स जो है मतलब कि बेसिकली बैंक से ही तुम्हें लोन्स लेने चाहिए, और इनफॉर्मल लोन्स मतलब कि तुम्हें यहाँ इधर उधर से लोन्स नहीं लेने चाहिए। इधर उधर मतलब कि रिश्तेदार और जो भी ब्याज व्याज जो बोला, जो ऐसी कोई भी दे देता है तुमको। ठीक है, जिसका अकाउंट, जिसका डॉक्यूमेंटेशन किसी के पास नहीं है। ऑब्वियसली मैंने अपने दोस्त से पैसे लिए हैं 2000-3000 जितने भी रुपए, तो मैं उसका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी करूँगी, और वो डॉक्यूमेंटेशन बना भी लूँगी तो कहाँ दूँगी? कौन इसका प्रूफ है कि मैंने इसको पैसे दिए? नोबडी। केस हो जाता है, मैं क्या करूँ यार उसमें अब, लेकिन मैं बता रही हूँ तुमको। अच्छा, जो भी है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, क्रेडिट और लोन का, क्रेडिट भी वही चीज़ होती है, लोन मतलब किसी भी चीज़ के लिए लोन, और क्रेडिट मतलब कि तुम्हें साल के आखिरी में तुम्हें कुछ अच्छा सा प्रॉफिट बना के देना है विथ योर बिजनेस, विथ अ प्रोडक्ट, विथ एनीथिंग। समझ में आया? तो क्रेडिट के साथ भी वही होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल। तुम फॉर्मल बैंकों से ले लो, इनफॉर्मल तुम किसी से भी ले लो। ठीक है, जिसका कोई अकाउंट नहीं है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, इसके बारे में लिख लो। क्या मैं आधे घंटे पहले थोड़ी छुट्टी कर दूँ? मेरा बस चल तो मैं तो कर दूँ, वो डांटेंगे फिर मेरे को।
ठीक है, तो इसके बाद अपना बस एक आखिरी जो टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, जिसको अपन ने क्या बोला है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे ये इनफॉर्मल सेक्टर लोन से ही रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर लोन को कोई देख रेख नहीं कर रहा, तो ये काफ़ी डेंजरस हो जाती है एट टाइम्स। ठीक है, तो अब जो गरीब लोग हैं वो लोग क्या करें, क्योंकि उनके वो इतने एजुकेटेड, जबकि ये बुक लिखी है उस हिसाब से जो गरीब लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं है तो रिएक्शन क्या दे रहा है वो एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, अब वो एजुकेटेड नहीं है क्योंकि तो इनको नहीं पता कि हमको कैसे लोन लेना है, हमको कैसे बैंक को अप्रोच करना है, हमको कितने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और फिर वो सारे काम भी बहुत लेंदी हो जाते हैं। तो ये काम इंसान, मतलब एक गरीब इंसान नहीं कर सकता। तो ये लोग क्या करते हैं, उनको मोस्ट ईजियर फॉर्म क्या लगता है कि हम किसी जान पहचान वाले से, हम अपने गांव के ही किसी बड़े आदमी से, किसी से भी हम लोन ले लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाता है। अब इसमें वो बिल्कुल सेव नहीं रहते, वो इंटरेस्ट रेट अब अंधा लगा सकता है, इतना लगा सकता है कि वो कभी वापस चुका ना सके, जैसा मैंने बोला था, फिर वो हमेशा के लिए उसका कर्जदार हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कोई नहीं देख रहा। फॉर्मल में तो आरबीआई देख रहा है कितना इंटरेस्ट पे ले रहे हो, मतलब बैंक को वो बता रहा है कितना इंटरेस्ट लेना है, किस पे कितना वो करना है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए इनफॉर्मल बहुत रिस्की है, और पुअर पीपल्स के लिए तो और भी ज़्यादा रिस्की है क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कौन आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है। अब इसमें क्या है, इसमें हम सबसे पहले पुअर पीपल्स को थोड़ा सा एजुकेट करते हैं, थोड़ा सा उनको बताते हैं कि ऐसा मत करो, इनफॉर्मल मत लो। अब उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है, 15-20 लोगों की, 30-25 लोगों की, जो भी है, वो लोग ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये ग्रुप जो है टाइम टू टाइम मिलता रहता है। ठीक है, और अपना कुछ पैसा सेव करता रहता है एक कॉमन बैंक अकाउंट में या कॉमन जगह पर, कुछ पैसा ये 15-20 लोग, 30 लोग सेव करते रहते हैं। अब इससे होता क्या है कि वो इंडिविजुअल पर्सन थोड़ा पैसा सेव करता है। अब जब किसी उनमें से किसी एक बंदे को काम पड़ेगा तो वो सारा पैसा यूज़ कर सकता है, वो वहाँ से लोन्स ले सकता है। मान लो मैंने 10,000 लगाए, 10,000 लगाए से 10 लोग लगाए तो 1-2 लाख तो हो जाएंगे। अब मुझे 1-2 लाख का कभी काम पड़ेगा तो उन लोग को तो नहीं पड़ा अभी, वो लोग को नहीं पड़ा अभी, तो मैंने क्या किया, सुनो अभी मैं ये 2 लाख यूज़ कर रही हूँ, बाद में मैं चुका दूंगी जब मेरा काम हो जाएगा, और तब तुम लोग अपने अपने पैसे यूज़ कर लेना। इट्स लाइक दैट। तो मैंने वो 2 लाख यूज़ कर लिए एंड आई एम टेकिंग अ लोन फ्रॉम माई ओन ग्रुप, आई एम टेकिंग अ लोन फ्रॉम माई ओन ग्रुप। अब मुझे उस पैसे को थोड़े इंटरेस्ट के साथ चुकाना है। ठीक है, कहाँ पे, इसी ग्रुप में, इसी बैंक अकाउंट को, जो हमारा कॉमन बैंक अकाउंट है। तो इससे होता क्या है कि वो हमारे ही पैसे हमारे ही दोस्तों ने मिलके बनाया है, और जब हमें एक भारी अमाउंट में पैसों की ज़रूरत होगी तो क्या होगा कि हम वो पैसों को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और वो पैसे कहीं भाग भी नहीं रहे, हम उसको चुकाएंगे, विथ इंटरेस्ट चुकाएंगे, और वो विथ इंटरेस्ट किसी दूसरे को भी नहीं जा रहे, वो हमारे पास ही है। हमारा इंटरेस्ट अगर हम दे भी रहे हैं तो हम वही तो इधर ही है ना, हमारी बैंक अकाउंट में, कभी फ्यूचर में हमें फिर से नीड होगी हम फिर से ले लेंगे। समझ में आई? तो ये है अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये गरीबों के लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने इंडिविजुअल लोन ले, या उनके पास इतनी एजुकेशन भी नहीं होती कि वो इंडिविजुअली जाए। ठीक है, ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके बारे में लिख लो। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस पूरे चैप्टर का।